हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। 10 मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन और पूरे का पूरा पेपर फर्स्ट फिनिश। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं या देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो बेटा पहला टॉपिक ही वेरी मोस्ट है। पहला टॉपिक ही वेरी मोस्ट है, मानो या ना मानो। अब मैंने पहला टॉपिक कौन सा लिया है वो देख लेते हैं। कभी आपने वायर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी है? वायर स्ट्रेन थ्योरी देखो, कुछ यूनिवर्सिटी में केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी में 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर पैटर्न अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछे जाएंगे ना, वो सारे इन्हीं में से फंसने वाले हैं। केवल लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं। शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर देख सकते हो। चलिए, तो पहला लॉन्ग टॉपिक मैंने लिया है, यानी कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो इस टॉपिक से आता है। वायर, VAEYER, SO लगा दो, वायर्स स्ट्रेन थ्योरी। ओके सर, ओके, वायर स्ट्रेन थ्योरी। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वायर स्ट्रेन थ्योरी। अच्छे से कवर कर लेना। अब ये मत सोचना कि केवल मैं वायर स्ट्रेन थ्योरी ही पढ़ के जाऊंगा, इसका लिमिटेशन नहीं पढ़ूंगा। वायर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन पूरा पढ़ के जाना है, पूरा पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है। तो इस क्वेश्चन को मिस मत करना। 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा ये बताओ, कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती। कामयाब होने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना, उतनी ज़्यादा कामयाबी आपके पास आएगी। तो टाइम दो अच्छे से अपना आपको, ठीक है, तभी इन चीज़ों को कवर कर पाओगे। तो वायर स्ट्रेन थ्योरी, वायर स्ट्रेन थ्योरी 100% ये टॉपिक आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। वायर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन पूरा पूछेगा, ठीक है। मैंने 100% लिखा। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फंसा हुआ दिखाई देगा, तो इसको कंप्लीटली अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा दूसरा टॉपिक क्या होना चाहिए सर हमारा? दूसरा टॉपिक जल्दी फास्टली खुद सोचो कि सर दूसरा टॉपिक ये होगा। ये वो टॉपिक है जो हर साल एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, इस बार भी कंफर्म है। दूसरा टॉपिक है, आपने कभी पढ़ा है SN1 एंड SN2 एंड SN2, ठीक है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन, REACTION, रिएक्शन एंड, ठीक है, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। भैया लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना। SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो यार हम वो क्वेश्चन तैयार करेंगे ना जो एग्जाम पेपर में आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तैयार करो। वो क्वेश्चन ये वाले हैं आपके, ठीक है। तो वायर स्ट्रेन थ्योरी 100% पूछी जाती है। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वेरी मोस्टली SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। केवल लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, लॉन्ग फॉर्मेट बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्मेट मैंने करवा दिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, यानी कि टॉपिक 3 उठा लो, टॉपिक 3 उठा लो। और उस टॉपिक में जो क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अच्छा कौन सा टॉपिक हो सकता है? अच्छा तो टॉपिक 3 जो है ना हमारा, वो आप पढ़ लेना एथिलीन ग्लाइकोल। भैया आता है एथिलीन ग्लाइकोल, या खाली ग्लाइकोल से आपसे पूछ सकता है। अब एथिलीन ग्लाइकोल में ये ना कि यार एथिलीन ग्लाइकोल की परिभाषा लिखो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 800 शब्दों में लिखना है। तकरीबन आपको 2 पन्ने कम से कम भरने पड़ेंगे, कम से कम 2 पन्ने। 800 वर्ड 2 पन्नों का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 800 वर्ड में लिखना है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है ना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और पेपर में पूछा जाता है। अब पूछेगा कैसे? बेटा इसको पहले बनाने की विधियाँ लिखो, यानी कि विधियों के रासायनिक समीकरण दो, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसका यूजेस। पूरा टॉपिक एक साथ पूछेगा, तभी तो लॉन्ग क्वेश्चन बना है यार। BSc में क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग होता है। BSc में क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग होता है। पूरा क्वेश्चन पूछेगा, बनाने की विधियां, उनके रासायनिक गुण और उनके यूजेस। और अब तक पेपर आने वाला है यार, 1-1.5 महीना पेपर अगर रह गया, कब पढ़ोगे अगर आज नहीं पढ़ोगे? मैंने क्या बोला, कामयाब होने के लिए मेहनत नहीं, आपको समय देना पड़ता है,
ठीक है, क्या देना पड़ता है आपको, टाइम देना पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए ना टाइम दो, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, टॉपिक 4 मैंने लिया है, टॉपिक 4 मैंने लिया है ग्लिसरॉल, GLYCERO। ग्लिसरॉल को बच्चे हल्के में ले लेते हैं। ग्लिसरॉल ये इस बार 100% पूछा जाएगा। प्रीवियस पेपर में ग्लिसरॉल की कुछ रिएक्शन पूछी जाती हैं कि ग्लिसरॉल जब ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है, इससे क्रिया करता है तो क्या होता है, इससे क्रिया करता है तो क्या होता है। लेकिन इस बार कंफर्म क्वेश्चन है ग्लिसरॉल का कि यार ग्लिसरॉल बनाने की विधियां, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या कुछ रिएक्शन वो लिख के दे देगा, एंड यूजेस, इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो ग्लिसरॉल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 2 क्वेश्चन, एक वायर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, ग्लिसरॉल कंफर्म क्वेश्चन है पक्का वाले। अच्छा ठीक है, चारों में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे और बाकी अगर पढ़ना चाहो तो मैं 5वां नंबर बता सकता हूं आपको, क्योंकि यार नॉलेज होनी भी बड़ी ज़रूरी है। यही नहीं कि भाई लिख के पास हो गए हो गया काम, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज मायने रखती है। ठीक है, नॉलेज क्या करती है, मायने रखती है, नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि टॉपिक नंबर 5 में लेता हूँ। अच्छा ठीक है, कभी आपने ये पढ़ा होगा, देखो बताओ आपको क्या पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा होगा सर, पढ़ा होगा। इसका नाम सुना है आपने, बेंजीन का है? अरे भैया ये जो बेंजीनिया है हमारी, बेंजीनिया, ये जो बेंजीनिया है ये पढ़ा है आपने बेंजीन के बारे में हैं? अब सोच रहे होगे यार सर बेंजीन लिख दिया, बेंजीन के तो अनेक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसी से जितने कंपाउंड बनते हैं उसमें ये बेंजीन होना अनिवार्य है, मतलब होती होता है 100%। तो ये जो बेंजीन होता है ना, ये बेंजीन जो होता है ये क्या होता है? अच्छा ये बताओ, इस बेंजीन में कितने % कार्बन होता है और कितने % हाइड्रोजन होता है? बस हो गया दिमाग खराब है। आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हुए भी, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड होते हुए भी ये असंतृप्त गुण जो है शो नहीं करता। रीजन ये पूछ लेता है पेपर में, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पर आता शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, आता शॉर्ट क्वेश्चन में। तो बेंजीन जो होता है ना, इस बेंजीन को बनाने की विधियां आपको पढ़नी है। पहला पॉइंट, बनाने की विधियां, फॉर्मेशन। लॉन्ग क्वेश्चन है यार, समझो बात को समझो, अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। ये जो बेंजीन है ना, इसको बनाने की विधियां, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हेलोजिनेशन, जैसे नाइट्रेशन, जैसे सल्फोनेशन। ठीक है, ये रिएक्शन देनी है और इनकी मैकेनिज्म भी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में पिछले साल MJPRU में, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रॉयल खान यूनिवर्सिटी बरेली का जो पेपर हुआ था, उसमें जो पूछा गया था ना, वो हेलोजिनेशन पूछा गया था, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको, एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये मोस्ट नहीं होगा? बेंजीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको जो है ना, इसके बनाने की विधियां याद करो। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं, 3 से 4। हेलोजिनेशन लिख लो, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, चलो मैं साइड में लिखवा भी दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, हेलोजिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, हेलोजिनेशन बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, कहाँ जा रहे हो भागे भागे हैं, डर लग रहा है देख के, नाइट्रेशन, और इसके बाद में सल्फोनेशन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एक चीज और है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम सुना है आपने? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उनकी मैकेनिज्म पूछी जाती है, मैकेनिज्म। और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप 12th क्लास में भर भर के पढ़ के आए हो, 10th 11th क्लास में भी ये भर भर के बेंजीन। इसकी मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, अरे पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में जाओ उठा के देख लो, पर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। हेलोजिनेशन भी डाल रखा है, नाइट्रेशन भी डाल रखा है, सल्फोनेशन भी डाल रखा है, इनके मैकेनिज्म सहित। और कहीं बाहर से आपको कोई नोट्स की जरूरत है ही नहीं। अगर सोच रहे हो कि यार मुझे नोट्स की जरूरत है, तो कहीं किसी से नोट्स की जरूरत नहीं है। प्ले लिस्ट उठाओ और जो मैंने लिखा है वही आपके नोट्स हैं, हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। ओके चलिए आगे देखें, फिर कर लोगे पक्का? मान लूँ कि हाँ आप लोग पढ़ लोगे। अरे यार आपको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना। चलिए 1 2 3 4 5, छठा क्वेश्चन जो है ना मेरे पास, छठा क्वेश्चन कभी आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयर, ठीक है, चेयर तो देखिए सर, बोट ये भी देखिए सर, ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट, ठीक है, हाँ ये ट्विस्ट बोट, ओह सर क्या बात कर दी, ट्विस्ट बोट। तो चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट,
ठीक है, फॉर्म्स आप लिख सकते हो या फिर कन्फर्मेशन फॉर्म्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आगा नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, चेयर बोर्ड ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। भैया 100% 100% वाला क्वेश्चन है, 100% वाला क्वेश्चन है। इस पे आप सही का टिक लगाओ, ऐसे करो ऐसे करो, तो ये 100 वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना। चेयर बोर्ड ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इन क्वेश्चन को देख के? कर लोगे? कर नहीं लोगे, करने पड़ेंगे, ठीक है, करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ समय के लिए जो चीज़ें कर रहे हो वो छोड़ दो, ठीक है। लग रहा है कि हाँ यार एग्जाम का 1-1.5 महीना रह गया है हमारा, वो तो अच्छे से केवल इसी चीज़ पे फोकस रखो, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, ठीक है। इसी चीज़ पे फोकस रखो ज़्यादा से ज़्यादा कि यार मुझे पढ़ के पास होना है। लेकिन जब बैक लगती है ना तो दर्द होता है इंसान को, यार इतना पढ़े और फिर भी बैक लग गई, या ना पढ़े तो कोई दिक्कत ना, पढ़ने के बावजूद ही बैक लग जाए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करो ना ये वाले, ठीक है, टॉपर बनने की तरफ। ऐसे मान लो ये वो क्वेश्चन है जिससे आप टॉपर बन सकते हो, अच्छी परसेंटेज ला सकते हो। मुझे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरी 82% है, मैंने टॉप किया आपकी वजह से। तो आप भी ऐसा करो ना कि यार कमेंट कर सको, हाईलाइट वाला कमेंट कर सको, जो सबको दिखाई दे कि हाँ बच्चे ने टॉप किया। तो मेहनत करो सही करके, ठीक है। तो चेयर बोर्ड ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन गारंटी हैं, लिख के ले लो, आएंगे पेपर में, और तीनों के तीनों रखे हुए मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना करने पड़ते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 ना पेचीदा है। नेफ्थलीन का नाम सुना आपने? नेफ्थलीन यार देखो मैं बताऊं तुम्हें, हर एक यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। अरे यार यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, वहां तक के बच्चे जो हैं वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, पैटर्न अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में हैं, 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है, तो 100% ये मिलेंगे आपको क्वेश्चन, इससे हटके नहीं मिलेंगे। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, आप कोई सा भी उठा के देख लो, A to Z। चलिए नेफ्थलीन उठा के देखो, नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन, ऐसे पूछ लेता है। पर लॉन्ग में ये नेफ्थलीन पूरा पूछेगा। एंथ्रासीन नहीं आता, आज तक नहीं आया, और पढ़ना भी नहीं है हमें एंथ्रासीन, नेफ्थलीन ही पढ़ना हमें। नेफ्थलीन बनाने की विधियाँ, इसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि बनाने की विधियाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसका रीअरेंजमेंट, मतलब एंड इसके यूजेस, ये मैंने करवा दिए। उठाओ टॉपिक, प्लेलिस्ट में जाओ, उठाओ, देखो ये नेफ्थलीन करवा रखा पूरे का पूरा। बड़ा सिंपल सी रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, छोटी मोटी नन्हे मुन्ने कक्षा 5 वाले बच्चों की तरह रिएक्शन, आराम से कवर कर लोगे। चलिए तो 7वां टॉपिक हमारा नेफ्थलीन हो गया। अच्छा क्या लग रहा है आपको, 8वां टॉपिक करवा दूं? भाई 8वां टॉपिक करवा दूं? हाँ यार 8वां टॉपिक एक और करवा दे रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ को जो मैं करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना 8वां, ठीक है, इतना मोस्टली नहीं है, लेकिन यह है कि ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। कभी सोचो कि यार नहीं आता, ये आया हुआ क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। एल्केन्स पूछता, ज़्यादातर एल्केन्स ही पूछता बनाने की विधि में, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। और हाँ एक क्वेश्चन और है, पिनाकोलोन, नाम सुना है? ठीक है, देखो फिनोल, यार जो चैप्टर है ना हमारा फिनोल, उससे तो हमने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिया। क्या कोई इसका अस्तित्व नहीं है? फिनोल का है अस्तित्व? जब अस्तित्व है यानी कि आपको चैप्टर में दे रखा है फिनोल, तो उससे भी तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो लाइन पे ध्यान देना बेटा। एक टॉपिक मैंने और लिया है, देखो पिनाकोल, ठीक है सर, पिनाकोल, हाँ पिनाकोल और पिनाकोलोन, ठीक है, पिनाकोलोन, ओके, पिनाकोलोन, ठीक है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ARRANGE, रीअरेंजमेंट, ठीक है। एंड इट्स मैकेनिज्म, एक चीज और है इसी में नेक्स्ट पॉइंट है FRIES, ठीक है। फ्रीज रीअरेंजमेंट का नाम सुना होगा आपने, रीअरेंजमेंट, फ्रीज रीअरेंजमेंट, MENT, फ्रीज रीअरेंजमेंट। और एक और है क्लेजन संघनन, ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट, रीअरेंज, ARRANGE, रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है ये, ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है।
तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे अलग से पिनाकोल रीअरेंजमेंट पूछ सकता है, ठीक है, फ्रीज रीअरेंजमेंट पूछ सकता है, क्लेजन रीअरेंजमेंट पूछ सकता है, और इनके मैकेनिज्म, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट पूछेगा तो आपको ये फ्रीज रीअरेंजमेंट दे देगा, इसके मैकेनिज्म दे देगा, या क्लेजन रीअरेंजमेंट पूछेगा, ठीक है, तो ये क्लेजन रीअरेंजमेंट दे देगा रिएक्शन के लिए, और इसके मैकेनिज्म आपसे पूछ लेगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता। तो अच्छे से इनको भी आप तैयार कर लेना। इनके साथ साथ में हाउ व्हेन, ठीक है, हाउ व्हेन होस रीअरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि हाउ व्हेन होस रिएक्शन पूछ सकता है आपसे, या लेटरल मनाशियर रिएक्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो हाउ व्हेन होस, क्योंकि ये बीएससी लेवल का टॉपिक है, 12th क्लास में पढ़ाई नहीं है आपने, हाउ व्हेन होस रिएक्शन और एक लेटरल मनाशियर रिएक्शन, तो ये दो भी पूछ सकता है आपसे, लेकिन इतना मोस्टली नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्टली है पिनाकोल रीअरेंजमेंट, हर साल पेपर में रखा हुआ मिलता है, ठीक है। और एक ये है फ्रीज रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तीनों एक साथ में पूछता है, ठीक है। अच्छा, एक 9 हो गए, चलो 10वां मैं और ले लेता हूँ, 10वां टॉपिक में और ले लेता हूँ, वैसे मुझे लेना नहीं चाहिए। आप ना ये एरोमेटिसिटी और ले लेना यार, एक ये लॉन्ग में आ जाता है एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी पूरा पूछेगा पूरा, क्योंकि लॉन्ग पूछेगा ना तो कई क्वेश्चन मिला देता है, एक नहीं कई क्वेश्चन मिला के आपसे पूछता है, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 या 3 भाग दे देगा वो। एरोमेटिसिटी, हकल नियम, ठीक है, इसकी व्याख्या करो, ठीक है, पूरे का पूरा पूछ लेगा तुमसे, ठीक है। नहीं तो ये 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, जिसमें मैंने 100% लिखा है ना, एक क्वेश्चन ये वाला 100%, एक क्वेश्चन ये वाला 100%, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पक्के, और एक क्वेश्चन ये वाला ग्लास रोल 100%। इससे ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन ना ये 3 क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, एक क्वेश्चन पक्का रखा हुआ मिलेगा। और जिसको लग रहा है कि मुझे 90% प्लस नंबर चाहिए, ठीक है, 80% प्लस नंबर चाहिए, तो यार उनके लिए ना ये पढ़ना पड़ेगा, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से रीड करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, तभी इतने मार्क्स आ पाएंगे। और अगर सोच रहे हो केवल पास ही होना है तो बस ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लो, एक क्वेश्चन फंस जाएगा। नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है यार, नॉलेज करनी है ना आपको, तो ये 10 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो, प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ देख लो, नोट्स भी वही हैं, सब कुछ वही है, कहीं बाहर से आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।